अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ है और मैं माहिर अमराज़ दाखिला हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 42% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है और 40% हामला ख़वातीन खून की कमी का शिकार है। खून की कमी का क्या मतलब है, इसके क्या क्या अलामात है और मुमकिन तौर पर क्या क्या इलाज मुमकिन है, इस हवाले से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। खून की कमी, जिसको हम अपनी इस्तिलाह में एनीमिया कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके वजूद में, आपके खून में सुर्ख खलिये यानी खून के जो सुर्ख खलिये है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी मिकदार जो है वो नॉर्मल से कम है। यानी आपके खून में हेमोग्लोबिन की जो मिकदार है वो नॉर्मल से कम है। नॉर्मल मिकदार कितनी है ख़वातीन में और मर्दों में, इसकी अलग अलग रेंजेस है। मर्दों में यह मिकदार 13.2 ग्राम पर ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक है। यानी अगर किसी मर्द में 13.2 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक एचबी की मिकदार हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। इस तरह ख़वातीन में माहवारी की वजह से मर्दों के मुकाबले में ये मिकदार थोड़ा कम होता है और उनमें ये रेंज जो है ये जो 16.6 ग्राम से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। इस रेंज से अगर किसी में रेड ब्लड सेल्स या हेमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाए तो हम कहते हैं कि इनको एनीमिया है। अब उसके भी फिर 3 कैटेगरीज है कि अगर बहुत तो मामूली कम हो जाए नॉर्मल से तो हम कहते हैं कि मामूली एनीमिया है। अगर बहुत कम हो जाए तो हम कहते हैं शदीद एनीमिया है, या मामूली और शदीद के दरमियान उसको हम अपनी इस्तिलाह में मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। जिन लोगों में हेमोग्लोबिन की मिकदार 7.9 ग्राम तक है, यानी 7.9 ग्राम तक, यानी 7.9 ग्राम तक आया या इससे कम है तो हम कहेंगे कि यह शदीद एनीमिया है, बहुत ही सीवियर किस्म का एनीमिया है। अगर 8 और 10 ग्राम के दरमियान हो तो हम कहते हैं मॉडरेट एनीमिया है, और 10 ग्राम से ऊपर हो लेकिन नॉर्मल रेंज से कम हो तो हम कहेंगे कि ये मामूली एनीमिया है। अब अगर किसी में खून की मिकदार कम है तो उसके क्या अलामात हो सकते हैं। देखिए जी, जो आपका रेड ब्लड सेल है, जो आपका हेमोग्लोबिन है, वो आपके वजूद में करता क्या है, वो आपके वजूद के हर हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी फ्यूल, ईंधन पहुंचाता है। तो जब आप में खून की मिकदार कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसके मुमकिन तौर पर जो सबसे पहले जो अलामत आती है उसको हम कहते हैं टायर्डनेस या थकावट का आ जाना। एक्सरसाइज टॉलरेंस मतलब कम हो जाता है। आप ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस वाले काम जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत दरकार है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वजूद को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा, ईंधन नहीं मिल रहा। इस तरह थकावट, जल्द का पीलापन, दिल के धड़कन की बेकायदगी, सांस का फूल जाना, सर चकराना, सीने में दर्द आना, हाथ पैरों का ठंडा होना। बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज आते हैं, कहते हैं हमारे हर वक्त हाथ पैर जो है वो ठंडे होते हैं। तो दीगर असबाब के साथ साथ इसमें जो है वो एनीमिया भी शामिल है। इसके अलावा एनीमिया की एक और ख़ास किस्म है जिनमें इन अलामात के साथ साथ वजूद में सुइयाँ चुभना, भारीपन महसूस करना और ज़्यादा परेशानी वाले हालात में जो है, जो ज़्यादा आपको कहते हैं कि ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में, परेशान कुन सिचुएशन में दोनों पैरों का काम करना छोड़ देना भी उन अलामात में शामिल है। तो अगर किसी में ये अलामात पाई जा रही है, जैसे थकावट, सर चकराना, सीने में दर्द आना, दिल का बेधड़क या बेहंगम जो है वो इरेगुलरली बीट करना, हाथ पैरों का सूजन होना, सर चकराना, सीने में दर्द होना, सांस फूलना, ये अलामात है तो वो अपने डॉक्टर साहिबान के पास जब जाएंगे इन अलामात के साथ तो मुमकिन तौर पर उनका कंप्लीट ब्लड टेस्ट होगा, और अगर बहुत अच्छे लैब में होगा तो डॉक्टर साहब जो है वो उसमें इज़िनोफिल भी ज़रूर देखेंगे,
क्योंकि दीगर कॉजेज के साथ साथ जो है वो वर्म इन्फेस्टेशन या पैरासिटिक इन्फेक्शन जो है वो भी आपके खून की कमी का सबब बनते हैं। तो जब आपका CBC टेस्ट होगा तो उसमें मुमकिन तौर पर डॉक्टर साहब जो है वो डाइटरी जो कॉजेज है यानी जो सबसे कॉमन कॉजेज है वो आयरन की कमी है, फौलाद की कमी है, विटामिन B12 की कमी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो CBC से ही आपको बता देंगे। और अगर इसके साथ साथ इजिनोफिल का भी रिजल्ट आया वो भी ज़्यादा हो तो मुमकिन तौर पर जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसमें हम आप कहते हैं पेट के कीड़ों का होना है, तो उनके लिए तो उसी वक्त पर दवाई तजवीज़ की जाएंगी। लेकिन अगर डॉक्टर साहिबान जो है वो स्पेशलिस्ट हो, उस काम को ज़्यादा समझते हो तो उसी वक्त वो उन्हीं टेस्ट के अंदर जो है कुछ पैरामीटर देखने के बाद एक और टेस्ट रिकमेंड करेंगे जिसको हम कहते हैं जो पेरिफेरल स्मीयर, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल स्मीयर। उसमें आपके जो डॉक्टर साहब है वो सबब देखेंगे कि जो खून की कमी तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर्स एबनॉर्मलिटी है या हीमोग्लोबिन अपनी कोई बीमार हीमोग्लोबिन है तो वो सबब देखने के लिए वो पेरिफेरल स्मीयर और फिर जो है वो उससे आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक टेस्ट है वो शायद तजवीज़ कर ले। तो लेकिन इन बातों से ज़्यादा समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका खून की कमी का जो सबसे कॉमन कॉज है वो है आयरन की कमी। तो इस दौरान और आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो आपको जो है वो आयरन की गोलियां या कैप्सूल जो भी किसी के नाम के साथ हो वो आपको तजवीज़ कर देंगे और मुमकिन तौर पर आपको उनके साथ जो है वो कैल्शियम की जो है गोलियां वो भी शायद दे दे। साथ साथ में कुछ लोग हमारी गलतियां करते हैं वो ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल जो मैदे की दवाइयां हैं PPIs वो जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स के साथ लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब आप इनको साथ में लेते हैं एंटासिड जिसको हम कहते हैं तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर लेते हैं। आयरन को आपके वजूद में और खून में जाने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो एक तो ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, जब भी आप आयरन या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उनके साथ जो है वो एंटासिड, ये ओमेप्राजोल और एसोमेप्राजोल इनकी गोलियों से परहेज करें तो बेहतर होगा। अब तो आजकल तो मार्केट में जो फोलेट और आयरन और इनकी जो गोलियां दस्तयाब है उनके साथ तो एस्कॉर्बिक एसिड मिक्स आता है तो वो इसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। देखिए जी, मैंने एक और बात की कि कुछ लोगों में डॉक्टर साहिबान जो है CBC में MCV रिपोर्ट देखकर बताएंगे कि उनके वजूद में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है। यानी ऐसे मरीजों में जो है वो सुइयां चुभना, बारीपन होना, पैरों का काम करना छोड़ देना, ऐसे अलामात मुमकिन तौर पर पाई जा सकती है। तो ऐसे हालात में आपके डॉक्टर साहिबान जो है आपको पहले आपके वजूद में विटामिन B12 लेवल जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के जरिए पूरा करेंगे।